अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन साहब, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे अभी जो मुश्किल वक्त गुजर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे पे रामबन के मकाम पे लैंडस्लाइडिंग हुई, काफी नुकसान भी हुआ है। किस तरह से देखते हैं चौधरी साहब? इंतहाई दुख की बात है ख्वाजा साहब। पहली बात तो ये है कि जिस किस्म का लोगों का माली और जानी नुकसान देखने को मिला है, 100 से ज्यादा लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 लोगों की डेथ जो है वो हो गई है इस सारे डिजास्टर में, और माली नुकसान को हम असेस ही नहीं कर पाते क्योंकि इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं, इतनी गाड़ियां टोटल डैमेज हो गई हैं, और जो लोगों के मकान 40 से ज्यादा मकान पूरी तरह जो है वो जमीन के अंदर घुस चुके हैं। और उसके अलावा बाकी जो होटल्स और जो मैनेजमेंट है, ये टोन की बात हम कर रहे हैं, जो नुकसान हमें अपेरेंटली वीडियोस और फोटोग्राफ के थ्रू वहां मिल रहा है। तो इंतहाई दुख की बात है, सदमे की बात है, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है। क्योंकि आज हम किसको कोसे, क्योंकि ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उन्होंने किस तरीके से ये सारा किया। लेकिन कहीं ना कहीं खुदाई जो है वो हमारी भी रही। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा, पूरी जमीन के अंदर कटाई करके लगा हुआ है। नेशनल हाईवे का बना तो तमाम लोग जो वहाँ के एक्टिविस्ट थे, जो लोग बाशऊर थे, उन्होंने कहा जी आप इस पहाड़ को काट रहे हो, क्योंकि इट्स अ न्यू माउंटेन इसको कहा जाता है। तो उनको कटाई हो रही है लगातार। वो जो स्लाइडिंग्स है वो आज तक कभी भी हमने और आपने नहीं देखा कि रामबन से बनिहाल तक का स्ट्रेच हमेशा सुर्खियों का हिस्सा रहा है। उसके अलावा आप देखें डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो कई कारण है, लेकिन आज उन कारण के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। हमारा आज मुद्दा यह है कि हमारे लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, हालात काफी सेंसिटिव हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। लोगों को अपने जो लोग बच गए हैं, जिनके ये 40 घर में आपको दिखा रहा हूँ, मोर देन 40 बहुत ज्यादा है, लेकिन आज उन लोगों के पास आशियाना नहीं रहा, उनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो इस वक्त उनको छत प्रोवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नुकसान हो गए वहां पे लोगों को, उसकी भरपाई हो तो नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट जितनी होनी चाहिए वो इमीडिएट होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी ये जम्मू कश्मीर की जो शाहरा है ये इस वक्त क्लोज हो चुकी है। हम यहाँ से चाह के भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं पहुंच पा रही, या हम नहीं पहुंच पा रहे, वहीं की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। वहाँ डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी साहब हैं, SSP कुलबीर सिंह मौके पे खुद मौजूद हैं, वहाँ के MLA राजू सिंह एडवोकेट साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त प्रॉपर जो LG की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका असिस्टेंस इस एडमिनिस्ट्रेशन को मिलना बड़ा जरूरी है। खास तौर के ऊपर मैं चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर जो है उनका प्रयोग किया जाए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियां यहाँ बनाई हुई हैं, उनकी टीम्स हैं, उनको वहां पर तैनात किया जाए ताकि लोगों की मदद हो सके। लोगों को भरपाई तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त मदद करके सबसे पहले जो लोग आज जिनका आशियाना चला गया उनका आशियाना पहुंचाया जाए, जिनकी डेथ हो गई है उनके प्रॉपर बरियल या क्रीमेशंस जो हैं वो किए जाएं, और खास तौर के ऊपर जिन लोगों की ये गाड़ियां फंस गई हैं इनको निकालने का काम करना जाए। काम मशीनरी जो है वो किसी तरीके से वहां पर पहुंचाई जाए, रास्ते को रामबन जम्मू की तरफ से खोल के, ताकि देखा जाए कोई और आदमी तो इसके अंदर फंसा हुआ नहीं है। ताकि क्योंकि जाने है ना लोगों की, इसको हम इतना नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। तो ये सारे पहलू के ऊपर काम हो, और फिर असेसमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाई जाए, ताकि लोगों को जो उनका नुकसान हो गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट उनको भरपाई करे, उनको दे, ताकि उन लोगों का रोजगार चल पाए। अब जिन लोगों के मकान ही खत्म हो गए, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? कितनी मुश्किल से एक घर बनता है, एक आशियाना बनता है। तो ये सारे मामलात इस वक्त हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में, क्योंकि रामबन हमारा अपना है, हमारे अपने लोग वहां रहते हैं, तो हम उनके साथ हैं। हम खुद जाती तौर पे वहां जाना चाहते थे, एटलीस्ट वहां जाते उन लोगों से मिलते, लेकिन हाईवे क्लोज है, कहीं से भी आने जाने की कोई भी इजाजत नहीं है। तो लिहाजा रामबन के तमाम वासियों से हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। सिविलियन से मेरी ये गुजारिश है, जो लोग वहां मौजूद हैं वो उतर के आए और पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें, ताकि जितने लोग खास तौर के ऊपर जो लोग हाईवे में फंसे हुए हैं, क्योंकि कई बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ये ट्राइबल्स की मूवमेंट है, इन लोगों की खूब मदद करें, इनको खाना पहुंचाएं, इनको चाय पानी वहां पर पहुंचाएं, इनको वहां पर रहने की रिहाइशगाह जो है वो अपने लेवल पे करें। और खास तौर के ऊपर जितनी मस्जिद इस हाईवे के किनारे हैं, गुरुद्वारा हैं, मंदिर हैं, उनके दरवाजे खोल दिए जाएं, ताकि ये लोग इस वक्त वहां पर अपनी रिहाइश रखें।
इनका इस्तेमाल करें, इनका पानी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए, और ये जो इंस्टीट्यूशंस में आपको दिखा रहा हूँ, कोई रोड के इर्द गिर्द में कोई स्कूल है उसको खोला जाए ताकि लोग वहां पर रह पाए आराम के साथ। जो है इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया ये इस वक्त हमारा मसला जो है रहना चाहिए। नाज़रीन, हम सब इस वक्त रामबन के लोगों की दुख में बराबर के शरीक हैं, हम आपके साथ हैं। और वहाँ के जो पेरिफेरल में गिरदो नवाह में जो लोग रहते हैं, जैसे जुल्फिकार नैन साहब ने बताया कि आप सबको मिल के उनकी मदद करनी है, क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचना इस वक्त लोगों का मुश्किल है और इंतज़ामिया को चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मजीद जो तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात हैं उनको यकीनी बनाना है। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। मुझे एक शर्त के साथ इजाज़त दें, आप अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।